हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज दीपक ठाकुर हियर एंड वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि आपके सीसेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। आपने देखा होगा कि जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में काफ़ी आए हैं। और हर साल जो है वो आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, रेशियो प्रपोर्शन हो गया, है ना। और साथ में जो मैंने आपको डाटा इंटरप्रिटेशन की सीरीज में आपको साथ में करवा रहा हूँ, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे फॉर्मूलाज हैं और किस तरह के क्वेश्चन इसके आते हैं। ठीक है, तो एक शॉर्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल चीजें जो है वो बताऊंगा कि कैसे आपने इस चैप्टर को जो है वो समझना है। ठीक है, देखो बहुत ही इजी चैप्टर है, कोई इतना टफ नहीं है। अगर हम देखो इसको अलग अलग से समझें तो इंटरेस्ट का मतलब आप समझते होंगे, हर किसी का जो है वो बैंक में अकाउंट तो होगा ही, है ना। तो अगर हम सिंपल इसको समझें तो इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। ठीक है, कि मान लो जैसे कि आपने देखा होगा कि मान लो आपने बैंक में 5,000 रुपए जमा करवाए। ठीक है, आपने एक साल बाद देखा आपके बैंक में 5,200 रुपीज हो चुके हैं, है ना। तो ये 5,200 जो हुए, मतलब कि 200 रुपये जो एक्स्ट्रा आए आपको, वो क्या है आपका, इट्स जस्ट इंटरेस्ट। ठीक है, ये क्या है, सिर्फ एक इंटरेस्ट है आपका। तो ये 200 रुपीज है। ठीक है, तो ये 200 रुपया क्या आ जाएगा आपका, सिंपल इंटरेस्ट की मतलब 5,000 जमा करवाने पर आपको बैंक एक साल बाद 5,200 रुपीज दे रहा है, मतलब 200 रुपये का आपको क्या मिल गया, इंटरेस्ट। तो ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, कि आप मान लो या तो कुछ अमाउंट बोरो करते हो या फिर कुछ अमाउंट आप देते हो, उस पर जो एक्स्ट्रा मनी आप चार्ज करते हो या फिर उसका जो एक्स्ट्रा मनी आप चार्ज देते हो, वो होता है आपका इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसमें समझने वाली कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या चीजें होती हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है आपका। प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब जैसे कि जो आपका इनिशियल अमाउंट है, जो बेसिक अमाउंट है, या तो आपने दिया या फिर आपने लिया, वो क्या होता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट। इसको आप डिनोट करते हो पी। ठीक है, कुछ टाइम पे जैसे अब ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये आपने अगर लिया या फिर आपने ये दिया तो कुछ टाइम पीरियड के लिए दोगे, तो वो टाइम क्या आ जाएगा आपके पास, टी। अब उस पे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पड़ रहा है, यानी कि अगर आपने 5,000 जमा करवा के 5200 आपने लिए, तो मतलब उस कुछ परसेंट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ रहा है। ठीक है, इसीलिए आपका मनी इंक्रीज हुआ। तो वो क्या होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आर। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हो सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हो, सिंपल इंटरेस्ट में आपको क्या चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए पी। इस पी पे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लग रहा है, यानी कि आर। और कुछ टाइम पीरियड के लिए जो है वो आप प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो जमा करवाते हो या फिर लेते हो, तो वो आता है टी अपॉन 100। ठीक है, तो ऐसे आपने याद रखना है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हो, कि आपके पास एक प्रिंसिपल अमाउंट है, इनिशियल अमाउंट है पी, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने वो लिया है या फिर वो आपने दिया है, तो वो आर मल्टीप्लाई बाय कितने टाइम पीरियड के लिए लिया है, वो आता है टी अपॉन 100। ठीक है, तो उससे आप क्या कैलकुलेट कर लेते हो, सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर। अब उसके बाद आता है टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट क्या होता है, इसको आप रिप्रेजेंट करते हो ए से। तो टोटल अमाउंट का मतलब क्या है, कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है और उस प्रिंसिपल अमाउंट पर जो सिंपल इंटरेस्ट लगता है, वो दोनों मिलाकर आपके पास क्या आता है, टोटल अमाउंट। क्लियर। अब देखो क्या करना है आपने, आपके पास मान लो पांच, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये 5,000 रुपीज आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया। मतलब क्या है, कि आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया, 5,000 रुपीज। आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लो बैंक आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है, और ये आपने पैसा डिपॉजिट करवाया 2 साल के लिए, यानी कि 2 ईयर्स के लिए। अब आपको बोला है कि बताओ 2 साल बाद आपके पास टोटल अमाउंट कितना होगा। यानी कि अगर आपके पास इनिशियल अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास 5,000 रुपए है, उसको आपने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 2 साल के लिए बैंक में डिपॉजिट करवाया, तो बताओ 2 साल बाद आपके पास कितना अमाउंट होगा। तो आपने सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि पी इंटू आर इंटू टी, यानी कि 5,000 इंटू 10 इंटू 2 अपॉन 100। तो वो सिंपल इंटरेस्ट कैसे आ जाएगा आपका, अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी सिंपल इंटरेस्ट की, इसको सॉल्व कर लो।
ये और ये कैंसिल, ठीक है। तो 500 इंटू 2 1000। सिंपल इंटरेस्ट मतलब 1000। तो टोटल अमाउंट क्या आ जाएगा आपके पास, P प्लस SI, यानी कि P कितना है आपके पास 5000, और सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना मिल गया 2 साल के लिए 1000। तो टोटल अमाउंट जो आपके पास 2 साल बाद आएगा वो कितना होगा 6000। ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप सिंपल इंटरेस्ट को सॉल्व करते हो। क्लियर। अब इस पे जो है वो बेसिक मतलब अलग अलग टाइप्स के जो है वो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो उनको भी हम करेंगे। अलग अलग टाइप के मतलब आपको कई बार क्या निकालने को आ जाएगा, कई बार क्या निकालने को आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको इसमें कुछ इंस्टॉलमेंट्स का आता है, कुछ इसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं, ठीक है। तो ये तो आज हमने बेसिक कंसेप्ट करा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम इसको इसके नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट मतलब कि कौन से टाइप के क्वेश्चन, कौन कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो आपको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले आप ये बेसिक कंसेप्ट समझो, इस बेसिक कंसेप्ट के रिलेटेड जो है आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस ईयर के भी करवाऊंगा, ठीक है। एक दिन में सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको लेकर आऊंगा, चाहे वो एचएस सी सेट के हैं, चाहे वो यूपीएससी सी सेट के हैं, तो सारे हम जो है वो करेंगे क्लास में। क्लियर है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।